ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये छठा अध्याय है, इसको सुनना चाहते हैं आप लोग, है ना? तो पहले से शुरू कर रहे हैं। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि योगी कौन है। आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि कर्म फल है, बस उसी से ही हमारा सब काम होगा, जो भी होना है ना। तो कहते हैं कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म। आप अगर इसी आश्रय में बैठे रहेंगे कि जब कर्म फल है भाई वही भुगत रहे हैं, हमें तो वही चल रहा है, हम तो उसी से परेशान है या खुश है तो ध्यान ही नहीं है, परेशान है तो ध्यान आ रहा है। तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि खाली कर्म फल पे डिपेंड मत करो, है ना। कर्म तो करते रहना है, कर्म करना नहीं छोड़ना है। कोई होते हैं जो कर्म भी छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करते, हम तो योगी हैं। तो बात ये कह रहे हैं कि कर्म छोड़ देने से आप योगी नहीं हो जाएंगे। कर्म को मन से छोड़ना है, क्रिया से नहीं छोड़ना है। आप मन से छोड़ोगे ना तभी योगी हो सकोगे। मतलब मन को एकाग्र करना है, मन को भगवान में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। जब परमात्मा में लगाओगे तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो एक बराबर बात। क्या किस पे रोशनी डाल रहे हैं कि अकर्ता हो जाता, अकर्ता होते हैं कि जैसे तुम कर्म कर रहे हैं ऐसा सोचते हो तो कर्ता हो जाते हो, और कर्ता होते हो तो तुम्हारा कर्म बन जाता है। और अगर तुम ये कहते हैं मैं नहीं कर रहा तो उससे भी कर्म बन जाता है। अहंकार आ जाता है ना कि मैं नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। एक तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहते हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ, सोचता हूँ तो कर्म बनता है, और आप कहते हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो इससे कर्म। इसलिए क्योंकि अहंकार आ जाता है। मैं कर्म कर रहा हूँ इसमें भी अहंकार है, और मैं कर्म नहीं करता हूँ इसमें भी अहंकार है। तो क्या है, हो रहा है, सब हो रहा है। ये भगवान की परमात्मा की दुनिया है, इसमें सब हो रहा है, मैं कुछ करता ही नहीं। मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। अच्छा किसी का है, अगर आप भगवान से अलग हैं तो कुछ कर सकते। एक तो पहली बात तो ये कि भगवान से अलग हो ही नहीं सकता कोई, परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। परमात्मा है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ। परमात्मा और मैं दो नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीव है वो असली में तो ब्रह्म है, लेकिन वो जान नहीं रहा है, इसलिए ब्रह्म नहीं है। बस ब्रह्म होने और नहीं होने में जानने का ही फर्क है। मतलब एक कोई ब्रह्म पुरुष है वो भी ब्रह्म है, और एक जीव है वो भी ब्रह्म है। तुम लोग भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है। अंतर क्या है कि तुम नहीं जानते और हम जानते, बस इतनी सी खाली फर्क है दोनों में। अगर तुम जान लिए तुम भी अभी के अभी ब्रह्म हो। ये मतलब है कि योगी खाली कर्म नहीं करने से योगी नहीं हो जाता। बहुत से लोगों की धारणा क्या कहा ही जाता है कि जो संत है वो खाना नहीं बनाता, वो आगे के पास नहीं जाता, उसको मना रहता है। हमने देखा आश्रम में हमारे साथ बोलते, अरे मैं तो संत हूँ इसलिए मैं नहीं चलाऊंगी सब्जी, ऐसे बोलते, प्लीज चला दो सब्जी। तो हमें तो ये ढोंग जाता लगता है ना, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे, आप करता हो ही नहीं। और किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है क्या? बहुत से साधु संत हैं जो खुद ही बना रहे हैं, खा रहे हैं, जंगलों में बैठे हैं, है ना। कैसी कैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सब भीड़ से अलग जाकर। तो मतलब इतना ही है कि आप ना तो कर्म को नहीं करने को योगी समझो, ना आगे का त्याग करने को योगी समझो, है ना। अग्नि का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं है। सन्यासी कहो, योगी कहो,
ब्रह्मचारी को। तो ये सब इसमें इन्हीं बातों का बोल रहे हैं, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं, केवल असली वाला नहीं है कि जो आपकी इंद्रियां हैं, आप कहते हो कि हम नहीं कर रहे हैं, और हैं तो इंद्रियां काहे के लिए दी हैं, पर आप उनसे नहीं कर रहे हैं, तो करो या नहीं करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात है कि आप कहते हो मैंने कर्म छोड़ दिए इसलिए मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी होना या योगी होने का इतना ही मतलब है कि जो भगवान के साथ योग कर लिया। योग का मतलब होता है मिलना। आप चूड़े को चूड़ा क्यों बोलते हो? मिलना रहता है ना, मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो हो, जो आप और परमात्मा एक ही हो जाओ, क्योंकि दो है ही नहीं। परमात्मा अलग नहीं है, आप अलग हो नहीं, आपका शरीर अलग है लेकिन आप परमात्मा से अलग नहीं हो। और कहो तो परमात्मा से ही बना शरीर भी है। तो ये बड़ी बारीक समझने की बातें रहती हैं। शब्द कभी कभी ऐसा लगता है शब्द में बोल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है बोलना, लेकिन बोलना पड़ता है और समझना पड़ता है। जब बुद्धि उस जगह, जब गुरु और शिष्य की एक हो जाती है बुद्धि, तो समझ में आ जाता है। इसलिए इसको समझने में कठिनाई भी है और बिल्कुल कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की बात क्या है कि आपकी शुद्धि इतनी हो जाए कि आप समझने के लायक है। इतनी बात है बस, पात्रता बन जाए। जैसी पात्रता बनी समझ में आए। और पात्रता क्यों नहीं है? क्योंकि हम गड़बड़ियाँ बहुत करते रहते हैं, बेईमानी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। हमें नहीं लगता कि हम बेईमानी करते हैं। हम दावे से कहते हैं हम बेईमानी करते ही नहीं है, हम झूठ बोलते ही नहीं है, हमने कभी चोरी करी ही नहीं, अपनी बात को कभी भी। इसलिए ये आदत बहुत जरूरी है कि जो है उसको मान लो। भले तुम दूसरे को नहीं बोल रहे, अपने मन में तो मान लो कि हाँ मैंने किया क्या है, गलती तो मेरी है। और ये जो चीज होती है ये होना ही नहीं देती थी, क्योंकि बाहर तो कह रहे हो, अंदर भी यही मान रहे हो कि नहीं मैंने नहीं, मेरे कोई गलती है ही नहीं, मुझे जबरदस्ती डांटा जाता है, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे, ऐसे करके पूर्ण अपेक्षा ना ये कहते कि नहीं, गुरुओं तक से बोल देते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हम ऐसे है ही नहीं। अगर गुरु से आपने थोड़ा भी बोल दिया तो समझो सैकड़ों साल बाद फिर आओगे हाँ आज खड़े। इसको कंट्रोल है, बताओ कोई ये बताता जो कुछ भी कह ले, गुरु चांटा मार दे, गाली दे दे, और आप कुछ भी मन से ही न सोच पाए। बोलना तो बहुत दूर की बात है, मन में ही ऐसा ना आए यहाँ से सही कह रहे हैं, ऐसा मन में आए। अब आपके मन में क्या था? अरे जबरदस्ती हमारा नाम लगाते रहते हैं, हम तो ऐसा करते ही नहीं है, हमने कभी ऐसे किया ही नहीं। अब गुरु है तो हम इनका कुछ भी सुन लें। ये जो चीज है वो दूर कर देते हैं। अगर साधारण गुरु है तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म पुरुष है कोई, उससे आपका ये जो है चीज फिर आप शिष्य बचे ही नहीं, ऐसा चलता है। और किताबें मिल जाएगा जब पढ़ोगे, किताबों से इतना लाभ ही नहीं है। तो असली गुरु मिल गया तो किताबों का भी। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। वही बात आ गई फिर से। एक तो बात ये दिख रही है इसमें कि सन्यासी और योगी एक ही बात है ना। कह रहे हैं कि जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योगी जानना, क्योंकि योगी और सन्यासी अलग अलग है। तो सन्यासी है वो काहे के लिए सन्यासी है? हर वक्त भगवान के ध्यान में रहे। और योगी कौन होता है? जो भगवान के ध्यान में रहता है। बात एक ही हो गई है ना। तो ये कह रहे हैं ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसी को तू योग जान जो भगवान में मन लगाए, जो पूरे टाइम में विचरता रहता है। अभी हम क्या संसारी बातों में विचरते रहते, तो संकल्पों का त्याग, जैसे आप संकल्प करते हो, संकल्प विकल्प, संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी। ये भी कह दिया कि संकल्प नहीं, हम तो करते ही नहीं है, कोई संकल्प नहीं कर रहे, उससे भी योगी नहीं हो जाओगे। अब बताओ कितने हर चीज के लिए तो बोल देते हैं इससे नहीं हो गए, उससे नहीं हो गए, तो फिर किससे होंगे ये बताओ ना सीधा। क्या बताओ, इससे नहीं हो गए, इससे नहीं हो गए, तो सब यही बात कह रहे हैं कि तुम ऐसा योगी को ऐसा मत समझो। फिर जो संकल्प त्याग कर दिया तो वो योगी हो गया,
या जिसने काम करना छोड़ दिया वो योगी हो गया, या जिसने चूल्हा जलाना छोड़ दिया, गैस जलाना छोड़ दिया वो योगी हो गया। सबके लिए नहीं हुआ नहीं हुआ तो कह रहे हैं हुआ तो करो बात, हुआ के लिए करें क्या बात, हुआ के लिए कोई बात ही नहीं करने को, समझने की बात है। इसीलिए कोई भी बता ही नहीं सकता, उसके शब्दों में बोल नहीं सकता, बस बताते 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 एक समय ऐसा जाता है जब समझ में आ जाता है। आगे कहते हैं योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। क्या कहा? निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आपकी कामनाएं खत्म हो जाए, अभी क्या करते हो, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा करना चाहिए, बस करने नहीं करने में जो आपका चलता रहता है संकल्प विकल्प जो चलते रहते हैं और उनके अनुसार करते रहते हो। तो क्या कह रहे हैं, जो योग में योगी हो जाता है, योग में आरूढ़ हो जाता है, मतलब आरूढ़ चढ़ जाना, बैठ जाना, योग आरूढ़ तो योग में आ गया। ऐसे जो रहते हैं जो लगातार चिंतन करते रहते हैं, मननशील से मतलब चिंतन करने से, ऐसी योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका कुछ अर्थ नहीं होना चाहिए। इसको कहेंगे निष्काम, जिसमें अपना कोई भी स्वार्थ नहीं हो। कुछ भी करते हो स्वार्थ भी होता है और ये भी होता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होएगा, ये पूरे टाइम दिमाग में चलता रहता है ना। ये अगर आपका छूट जाए कब होएगा? जब भगवान में मन लगेगा। अभी भगवान में मन नहीं लगता तो आप दूर तक सोचते रहते हो, कोई काम है उसके लिए भी वो ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेंगे, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो हम बदनाम नहीं। एक बात हम बता दें, जो बदनामी से डरता है ना वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। यहाँ तो ऐसे मत वाले होना पड़ता है कि कोई कुछ भी कहे में मतलब ही नहीं है। हम अपने सही लाइन पे चलते हैं और हमारे परिवार को पता है कहाँ है, क्या कर रहे हैं, फिर आप कर्म नहीं करो। ये कितना कठिन है, आपका मन स्वीकार ही नहीं करेगा। वो स्वीकार कर लेता है 2 मिनट में हो जाएगा। इसको देखो मोहल्ले वाले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मोहल्ले वाले को मना रहे हो कि उसको मना रहे हो, किसी एक को मना रहे हो, या तो मोहल्ले वालों को कर लो राजी, या परमात्मा को कर लो राजी। परमात्मा के तभी अभी दोनों को राजी कर ले, मेरी मर्जी तुम्हारे पास आने की है क्या? वो तो हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ नहीं। वो तो हर वक्त देख रहा है कि तुम सोच क्या रहे हो, बात क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो, हर बात उसको पता है। एक एक जो तुम्हें नहीं पता वो उसको पता है ना। तुम इस समय तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे कान क्या सुन रहे हो उसको पता है, तुम्हें नहीं पता, उसको बेहोशी में चल रहे है ना। जिसको सब कुछ पता है उसको प्यार करना है, और जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिनकी बातों में फंस रहे हैं हम, उनको प्यार करना पड़ेगा। ये नहीं होता है, ये कुछ और ना बोलते हैं तो इतनी परवाह जो करेगा वो नहीं पहुंचता, बहुत मुश्किल है। हमारे तो ऐसे सोचते हैं, अब जैसे कोई कुछ भी कहे तो हम थोड़ी परवाह करते हैं, इसको जो कहना कहते हैं, बस हमने तुमने रास्ता बदल लिया, वो डट के कहो। अब हम करते, जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उसके लिए जनता के पीछे पड़ेंगे कि तुम हमें ऐसा मानो हम सफाई देंगे। कई लोग हमें गलत भी समझ लेते हैं, अब वो चाहते हैं सफाई दो, तो हम सफाई देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि खुद ही समझ लो भाई, इतने दिन से देख रहे हो किस तरह चल रहे हैं, किस लाइन में चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो जानते ही नहीं है कि ये जगह कौन सी। जागा हुआ संत मतलब कुछ बताने की जरूरत थोड़ी। कुछ जनरल लोगों जैसे सोचता है कि उनने ऐसा बोल दिया, ये पता नहीं क्या कह रहा है हमारे बारे में, हमें बदनाम कर रहा है। अरे उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है जो ये कहे संत को कि हमें बदनाम कर रहे हैं। संत बदनाम कर ही नहीं सकता, वो अपनी बदनामी की परवाह नहीं करता। कौन करेगा दूसरे को बदनाम? जो अपने लिए बचाएगा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, दलीलें देगा। किसी ने कहा कि ऐसा है, नहीं नहीं मैं नहीं ऐसा, लड़ेगा झगड़ेगा, बोलना बंद कर देगा, ये सब चलेगा ना। वो
कैसे मानेंगे कि मैं भगवान मुझे पसंद करते हैं, मैं भगवान को पसंद करता हूँ? भगवान को पसंद करने का मतलब क्या? जगत वालों की छोड़, ना पसंद करो ना नापसंद करो। ये भी मतलब नहीं है कि नफरत करने लगो, क्योंकि वो लाइन हमने छोड़ दी। अब हमें भगवान को ही मनाना है, और वो मैं हूँ। तो मैं को मनाना कितना आसान नहीं, तो लोग समझते हो कि बहुत आसान है मैं को मनाना। मैं इतनी तगड़ी है कि वो बार बार खाली ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितना दिमाग में चलता है, ऐसा हम कर नहीं सकते, ऐसा हम करेंगे नहीं, कहाँ जाओ। इसलिए यहाँ पर यही वाली बात है कि जो निष्काम भाव से कर्म करेगा, है ना। निष्काम का मतलब है जिससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई कामना से नहीं कर रहे। जो भी कामना से कर्म करते हो उसके कर्म लग जाते हैं, और जो बिना कामना का कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, सब हो रहा है, ऐसे भाव से जो करता है तो निष्काम भाव। ये क्या कह रहे हैं? और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है, मतलब सर्व संकल्प त्यागी है। संकल्प कर लेते हैं, संकल्प करेगा, वो संकल्प भी न करेगा, ऐसा जिसमें संकल्पों का अभाव हो गया है वही काम अपना कल्याण करता है। यहाँ क्या है? अपना कल्याण करने से। तो इन नियमों को तो मानना पड़ेगा। और कहो कि हम ऐसे भी चलते हैं और हो भी जाए, ये कोई संभावना नहीं। कठिन है रास्ता, लेकिन जब हम हो गया, बूढ़े हो गए, मरना सबको है, कौन ऐसा है जो नहीं मरेगा? तो कुछ दिन हमने भगवान के इनाम दे दिए, भैया जितने जीना था जी लिए, अब भगवान को मनाएंगे। समझ लो 4 साल पहले हमारी मृत्यु हो गई, कैसे समझ रहे हैं? इतना मुश्किल है। तो जिसने समझ लिया उसका हो जाएगा। अब तो हम यही करेंगे, कहीं मृत्यु आ गई, ये तो बहुत डरते रहते हो तुम लोग, कहीं मृत्यु आ गई तो इस जन्म में होगा नहीं, मगर उसके लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। उसके लिए उसकी तैयारी करके अगर तैयार हो गए तो हो जाएगा। ये थोड़ी लगता है आप पहले से ही हो, कुछ होना हवाना तो वैसे भी नहीं है, आप तो हो ही। ये चीज समझ में आ जाए क्या हूँ, क्या हूँ? मैं अरूप हूँ, मैं लेती हूँ, ये बात सही है। शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ और मुक्त भी हूँ। तो फिर कई के लिए परेशान हो रहा हूँ जब मैं हूँ ही मुक्त, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मुक्त। यही सब बात है। अविनाशी हो सब तुम लोग जानते हो, शब्दों में तो सब जानते हो। आगे कहते हैं जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। बस वही बात फिर से बोल दी है कि जो भी बताया ऐसा इस समय होगा। ये ना तो वो इंद्रियों के भोग चाह रहे, इंद्रियों से आनंद लेना चाह रहे, और ना ही कर्मों को सोच रहा है कि जैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो सोच है ना, इन दोनों बातों को जिस समय आप नहीं कर रहे, है ना, मतलब संकल्पहीन हो, इस टाइम पे कोई संकल्प नहीं आ रहा, कोई विकल्प नहीं आ रहा, उस समय तो अभी के अभी योगी हो जाओगे। ऐसा लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दिन में कई बार ऐसा मौका आता है जब तुम कुछ भी नहीं सोचते हो। ध्यान देना, तुम उस टाइम ध्यान दिया तो भाई हट गया मन। कई बार ऐसा होता है कि आप सिरों पे भी आ जाते हो, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है, और ध्यान दो तो हट गए उससे। ऐसा समय जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे, अब आप मतलब क्या, अभी भी टुकड़े टुकड़ों में तुम होते हो ब्रह्म। कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं करते, मन से, ऊपर से भले ही कर रहे हो, लेकिन मन से जब कुछ भी, मन का मतलब क्या समझा है तुम? अब तुम मन का मतलब ये लगाओगे कि मन से काम करो। मन नहीं लग रहा, ये नहीं कह रहे हम, कह रहे हो जब मन भी उसमें ना हो, मन भी तुम्हारा जैसे सोते में हो जाता है, सो गया ना मन, ऐसे जगते में जब होता है। देखो तुमने कई बार कहीं
देख रहे हो मगर कहीं भी नहीं देख रहे। ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ, ऐसा होता है उनके साथ कि हम एक तो रहे, दूसरे को तो आंख खुली दिख रही लेकिन हम कुछ नहीं देख रहे, अपने से अनभिज्ञ हैं बिल्कुल। हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। और बाद में ध्यान आया, अरे हम कहाँ थे, वो वाली जगह तुम ब्रह्म थे। मैं सोचते समझ में आए होगा बात कि कई बार ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ, सबके जो ब्रह्म तक नहीं पहुंचे उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आप एक तो रहे मेरे कहाँ देख रहे हो आपको भी नहीं पता, आंखें खुली हैं देख रहे हो लेकिन दृष्टि से नहीं देख रहे, आंखें खुली दिख रही हैं, तुम अपने में ही हो। ऐसे भी मौके कई बार आते हैं कि तुम अपने में ही होते हो, ना देख रहे हो ना सुन रहे हो। कई बार ऐसा होता है किसी ने एक बार कह दिया, सुनने की बात नहीं, आपको पता ही नहीं लगा, फिर दूसरी बार का कहाँ हो भाई सुनो हमारी बात, होता है कि नहीं होता, पता किसके साथ नहीं होता। यहाँ कान की बात बिल्कुल नहीं करते, आप ही नहीं होते हो, आप इतने शुद्ध होते हैं कि कुछ नहीं होता आपके अंदर। उस टाइम पे शुद्ध होने का मतलब ब्रह्म ही होते हैं। ऐसी स्थिति में होते हैं जब ब्रह्म ही होते हैं, ना सुनाई देता ना सुनने दिखाई देता ना कुछ होता, लेकिन होते हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, सब हैं, ठीक ठाक है, नहीं सुना दीजिए, एकदम जैसे होश में आ गए, कुछ सोच नहीं रही, कोई पुरानी बातें या आगे की बात नहीं सोच रहे, मगर हैं बिना सोचे। उस समय आपका मन बुद्धि होते हुए भी वो सोया हुआ है। सोया हुआ का क्या मतलब, सोया भी नहीं कह सकते, कोई काम में नहीं है और आप हो, बस वही तो ब्रह्म की स्थिति। तो यही वाली बात बोल रहे हैं कि योगारूढ़ का होता है। ऐसे में भी आप योगारूढ़ हैं तो उस समय भी आप ब्रह्म हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से पार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हम दिन भर शिकायत करते हैं कि फलाना हमारे जज नहीं करते, खुद सोचते हैं मन में कि वो हमारे साथ बड़ा बुरा कर रहा है, वो तो हमारा पक्का शत्रु है, वो फलाना तो हमारा मित्र है। ऐसा हर दुनिया में ढूंढते रहते हैं और ऐसा निश्चित भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, इस सही में तो आप ही अपने दोस्त हैं, आप ही अपने दुश्मन हैं। जिस तरह से रहते हो तुम गलत करके अपने ही दुश्मन बन जाते हो, गलत सोच के अपने ही दुश्मन बन जाते हो, गलत सुन के अपने ही दुश्मन बन जाते हो। तुम अगर सही सही चलो तो तुम तो ब्रह्म ही हो और मान लेते हो दूसरों को दुश्मन समझ के रहते हो, जबकि तुम ही अपने दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। तब क्या है, अगर तुम अपना कल्याण कर रहे हो तुम अपने दोस्त हो, और अगर तुम कल्याण नहीं हो, इधर उधर सारी बातों को सोच रहे हैं, संसार में मन लगा है, ये ऐसा है, ये बोलता है, उसने ऐसा कर दिया, इसने क्यों किया, इसमें लगे हो, आप अपने दुश्मन हो। ऐसा कर रहे हो, उसी से आप सही कर लो। आप सही कर रहे हो मतलब अगर सही कर रहे हो तो अपने कल्याण के लिए जी रहे हो तो दोस्त हो, और अगर आप गलत काम में लगे हो, गलत सोचते हो, गलत देखते हो, गलत चखते हो, गलत करते रहते हो, मतलब आप अपने ही दुश्मन होते हैं। इसी बात है बड़ी बात, जितनी जितनी सरल है ना उतनी उतनी मुश्किल है करने में, सुनने में, समझने में। बहुत सी बात ऐसी है जो कोई मुश्किल है ही नहीं, लेकिन करने में ना कुछ चब्बा देते है ना। आगे कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह अपने आप वही बात है। थोड़ी विस्तार से बोलिए, मतलब इतना है कि आपका मन कितना कंट्रोल है। अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो आप आपके ही दुश्मन हैं, और मन कंट्रोल नहीं है, करना चाहते, करने से इसलिए कैसे करने से है ना, करने के लिए तो जगत है, परमात्मा में आने में करने से कुछ नहीं हो जाता है। मन आपका शुद्ध हो जाए, मन गिर जाए, मन ज्यादा उछल कूद ना मच जाए, मन आपको मजबूर ना करे, है ना, तो फिर आपका कहना है यही वाली बात कि अगर मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ किसका है, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है,
जिसने कंट्रोल कर लिया है। अब कंट्रोल को सब जानते हो, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं होता कंट्रोल। वो खाया है, पता है गुलाब जामुन का कैसा स्वाद होता है, पता है जलेबी कैसी लगती है, मन तो उधर ही भागता है। अरे यार होती है तो खा लेंगे, खत्म। ऐसा सोच सकते हो कि नहीं? बैलेंस ठीक है ना, बैलेंस तो ठीक है, हो जाता है। जब तक आपको लालच है ना कि हम खाने, कहने की बातें नहीं है कि नहीं हम तो कभी नहीं खाते, हम तो ऐसा नहीं करते, उसकी बात ही नहीं है। यहाँ तो आप अपने मन से कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान है, आपको ही देखना पड़ेगा। दूसरे को दिखाने के लिए झूठ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप तो अपने आप में कितने सच्चे हैं। आपका मन तो जानता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो अगर आपका मन पे काबू आ गया, अगर आपका मन पे काबू आ गया तो इंद्रियों पे काबू आ गया। दोनों का ही बोला है कि मन और इंद्रियों पे काबू हो। तो अगर मन है, मन क्या है? इंद्रियां गुण है, मन लगाम है ना, और चालक बुद्धि। क्या मतलब हुआ? बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। बुद्धि से मन पे कंट्रोल करोगे तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। इतनी ही बात कही है। अगर आप मन को कंट्रोल कर लिया तो ऐसा जो आदमी है वो मन को जीता हुआ है, और इसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बनता है। जो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है वो अपना ही शत्रु। कोई किसी का शत्रु, कहने का आशय यह है कि कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। आप ही अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र हो। आप चल कैसे रहे हो इस पर निर्भर करता है। जिस तरह का सोचते हो, जिस तरह का करते हो, जिस तरह का आपका जीवन चल रहा है, उसके हिसाब से आप ही और क्या करते हो, उंगली दिखाते हो दूसरे की तरफ, उसने हमारा ऐसा बिगाड़ दिया, नहीं तो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें ऐसा कर ही नहीं था, उसने करवा दिया। कहते ना, कई बार हम कह देते हैं जबकि कोई कुछ ना करवा सकता है। आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी बुद्धि है, आपका अपना मन है, सब करते अपने मन मानी हो, लेकिन लगा लेते हो दूसरे के सिर पे। तो इतने ईमानदार जिस दिन हो जाओगे तो उस दिन तो अपने आप ही ब्रह्म हो जाओगे। लेकिन अगर गलती है भी तो हम दूसरे के सिर पे चढ़ते हैं कि नहीं नहीं हम तो सही कह रहे हैं, तुम गलत कह रहे हो, होता है ना। आगे कह रहे हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं बताओ? कितना सुना है तुमने? बार बार षट संपत्ति की बात हो रही कि नहीं हो रही? क्या हो रही है? षट संपत्ति में कौन सा पॉइंट है? षट संपत्ति की बात हो रही है ना? तो कहाँ गायब हो गए थे? अच्छा, सर्दी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए क्या है? दुख सुख आदि सर्दी गर्मी सहनशीलता की बात कहाँ है? तो फिर इतनी सी तो बात है। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हो, इतनी बात कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख जिसमें इसमें आप भूल जाते हो, इसमें आप बहक जाते हो, इससे आपके अंतःकरण की वृत्तियां इधर उधर भागती हैं। अगर आपने अंतःकरण की वृत्तियों को शांत कर लिया, क्या मतलब अपने को कंट्रोल कर लिया, है ना? क्षमता भी सभी है, लेकिन तीसरी ज्यादा है कंट्रोल करना। सर्दी गर्मी से कंट्रोल करने का कौन तीसरा पॉइंट है ना? कौन सा है? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, क्षमता ये सभी आ जाते हैं उसमें। षट संपत्ति की बात है। षट संपत्ति अगर आपकी खाली याद करने के लिए नहीं, जीवन में उतार दी क्या, उसका उपयोग करने लगे, उसको व्यवहार में ले आए क्या? अगर आप उसको व्यवहार में ले आए तो आप बिल्कुल सही है, सही चल रहे हैं, एकदम आपका जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहे हैं। इसीलिए षट संपत्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। षट संपत्ति देखते हैं अच्छा से कर लिया है, अभ्यास कर लिया है, वो तो पहुंच ही जाएगा, निश्चित पहुंच जाएगा ब्रह्म तक, ब्रह्म होने तक पहुंच सकता है जो पहले से ही है।
सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए शिव संपत्ति पे विजय पानी, सब मन पे विजय पानी है और समता में आ गया है। और जो सब पॉइंट है ना, वो आप याद करके उसका मनन चिंतन करना कि किस तरह से उसने अपने पे विजय पाई। जिसने षट संपत्ति कर ली, उसने अपने मन पर, अपने शरीर पे, अपने इंद्रियों पे, सब पे कंट्रोल कर लिया। बहुत आसान है अगर उसको दिमाग में रख के चलो। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। योगी का बता, युक्त मतलब योगी की बात कर रहा है। बस अंतःकरण की बात है। अंतःकरण को जिसने बस में कर लिया है, जो विज्ञान है मतलब भगवान की ज्ञान विज्ञान, भगवान के चिंतन मनन में जो रहता है पूरे टाइम पे, विकारों से छुट्टी पा ली है, कि इंद्रियों पे अपना कंट्रोल है, ऐसा मनुष्य जो सबसे समानता समझने लगा। कैसे समझो? सोने का पहने के चांदी का, कहीं गुम गया तो पता ही नहीं लगा, किसी ने चेन खींच ली तो कितनी बातें आती है। तो कह रहे हैं जो स्वर्ण और मिट्टी को समान समझ लोगे। आजकल तो मिट्टी में मुश्किल है बिल्कुल, और स्वर्ण मिट्टी की क्या बात कर कह रहे हैं जिनने स्वर्ण मिट्टी को समान समझ लिया, मतलब आप समता में आ गए एक तरह से, आपको ये मानना है ना। ऐसे आदमी को वो पहले से ही भगवत प्राप्त है। देखो सब कुछ होता है, सब कुछ कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन से करते हो। नहीं खाना है, क्या खाना है, बस आपके ऊपर है। कर सकते क्या होगा? नहीं खाना, दूसरी सेकंड थोड़ा खा लीजिए। अच्छा पेट भर के नहीं खाएंगे, थोड़ा खा लीजिए। क्या होता है? बस ये ना है ना, है। तो ज्ञान में यही है कि कहीं भी आपको किसी चीज का वर्जित नहीं है कि आप खा नहीं सकते, कि आप जा नहीं सकते, कि आप कर नहीं सकते। सब कुछ करते हुए जिसने मन को जीत लिया वही ब्रह्म तक पहुंच गया। जबकि कोई और कहे अरे ये तो सब खाते हैं, अरे ये तो परहेज ही नहीं करते किसी तरह का, आपने तो ये नहीं छोड़ा, आपने तो बोले। अच्छा गुरु जी आपने क्या क्या छोड़ दिया बताओ? हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमने रहना सीख लिया। रहना ही तो नहीं आता। अगर रहना आ गया सही ढंग से, और ना तो दिल बिला रहे खाने के लिए, नहीं मिला तो अब देखो उपास तो करते हो, ये बिना उपास के कर पाते हो? उपास जैसी थी आज पता है कि हमारा उपास फिर नहीं खा रहे, लेकिन बिना उपास के मुश्किल है। कर सकते हो, करते हैं लोग, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन वही विजय पाना कहलाता है जहाँ अपने मन पे कंट्रोल करते हैं। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत कि मित्र और वैरी समान हो जाए। ऐसे समान मित्र है तो दूसरी तरफ देखते हुए निकलेंगे, और कोई खाता गया तो जल्दी से पास जाके बात करने लगेंगे। अब इसको समान कैसे कर पाओगे? जब आपका मन शुद्ध होता है कर पाओगे। किसी से लड़ाई हो गई, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, फिर से बोल लोगे, है ना। जबकि किसी से लड़ाई में कितना टेंशन में रहता है। अच्छा नहीं है, टेंशन में सामने दिख गया तो टेंशन में आ जाता है। तो यही मतलब जो पिछले में बोला ना कि सबको समान समझ लो, मित्र और वैरी, है ना। जो आपको मन को अच्छा लगता है और जो मन को अच्छा नहीं लगता, ये समान हो जाए। मित्र वैरी का मतलब यही है। और जो आपसे द्वेष करता है या आपको प्रेम करता है, समान हो जाए। कैसे समान हो जाए? मन शुद्ध हो जाए तो समान हो जाए। जैसे कुछ गड़बड़ करी, हमने डांट दिया, अगली प्रहलाद से बात कर ली, बस ऐसे हो जाए। इसका अभ्यास तो कर सकते हैं ना, नहीं होता ना।
हो जाता है ना। अगर मन साफ है तो हो जाता है। अभी अभी डांटा, तुम्हें तो बुरा लग गया, तुम बात नहीं करो, हो सकता है 4 दिन बात नहीं करो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने ही डांटा है, हम ही प्रेम से बात कर लेंगे। ये कोई भी कर सकता है मनुष्य, मुश्किल नहीं है। अगर आपके दिमाग में सब क्लियर हो जाए ना तो मुश्किल नहीं है। हम तो बिना ही बात को कुछ कुछ बोलते रहेंगे, फिर उसमें चिढ़ जाएंगे कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमने कुछ करा ही नहीं करा तो हम नहीं है। हम अपने को स्वीकार करें ना कि हमने किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। वो जो दिन करने लगोगे ना तो समझो करोगे ही नहीं करोगे। हम किसी का बोल रहे इस तरह से जुड़े, वो बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा ये रहने का तरीका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अपने मन को शरीर को वश में रखें, किसी तरह की आशाएं ज्यादा न करें, ज्यादा संग्रह नहीं करें कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब हमारे पास होना चाहिए। और एकांत में भी आप समता में रह पाए। ऐसा मनुष्य जो हो ना वो आत्मा में रह भी सकता है और ब्रह्म भी हो सकता है। जिसको ज्यादा लालच नहीं हो, जिसको बहुत ज्यादा संग्रह इकट्ठा करने का नहीं हो, ये भी हो वो भी हो, सब इकट्ठा कर लो, सही रहता है ना। अब देखो पहले हमारे इतना ज्यादा था कि पूछो मत, सारी चीजें थी और ऐसी जानता तो 20-20 सालों में पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है, कैसा है क्या करने, कभी ऐसा नहीं होता है। यही सोचो कैसा अपने आप हो जाता है, पता ही नहीं है, वर्षों तक पता नहीं है। कोई जब जरूरत पड़ेगी कोई चीज का ध्यान आएगा, नहीं तो कोई ध्यान क्यों है ऐसे, क्योंकि निरंतर परमात्मा। तो ऐसा नहीं है कि खूब बर्तन फूट रहे हैं तो गलत काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान ही संभाले रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। हाँ ऐसा जरूर होता है कि इधर को हाथ रख किया उधर को हाथ रख किया हो सकता है, लेकिन पूरे कंट्रोल में भी रहता है, बिना कंट्रोल किए। कंट्रोल कहाँ करना है, समता में रहना है ना, दुख सुख को बराबर करना है और दुश्मन दोस्त को, बैरी मित्र को बराबर करना है। ये कर सकता है आदमी, हो गई बात, फिर बोल लो उसे, उतने ही प्रेम से बोल पाओ तो समझ में कुछ आगे बढ़ रहा है। अभी हमने डांटा है, अभी हम प्रेम से बोल पाएंगे, समझना कि हम सही नहीं कुछ कर पा रहे, करना मुश्किल है। जहाँ थोड़ी सी बात हुई या तो तुमने करी या सामने वाले ने करी तो अपने आप ही दूर दूर को भागो, इसका सामना नहीं करोगे। कोशिश करोगे कि सामने नहीं पड़े, कोशिश करोगे कुछ बोलना भी कैसे बोले यार, अभी तो खींचता नहीं है। कर सकते हो तो शुरुआत कर दो, अगर कर पाओ तो सही में तुम बहुत महान हो जाओगे। ऐसे में ये सब चीजों का है, तो आज इतना ही हम करेंगे, आगे अगली बार और टाइम पर आए, देर देर करें। इस तरह से ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला जो अध्याय है लंबा भी बहुत है, जैसे जैसे आखिरी आएगा ना तो बहुत अच्छी आएगा, है ना। तो बिल्कुल आते रहें, नागा नहीं करें, ठीक है। और कुछ इसमें जो भी हमने बताया, इसमें किसी को कुछ पूछना जो समझ में नहीं आए तो बोलो। बोलिए जितना भी कुछ ऐसी बात जो हमने बताई तो है, लेकिन आपको पहले नहीं पड़ी तो और पढ़ना, और फिर अगली बार इस बीच में पढ़ लेना। और यही तो तपस्या है, ठीक है। इस तरह से चलेंगे आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। अभी तो केवल 10 ही हुए हैं, आगे बहुत देर में शुरू हुआ था, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।